लाइन और एनालिटिक इंजन, टैबुलेटिंग मशीन्स, ये सारे के सारे आप लोगों को पढ़ाए थे। ये सारे के सारे किसमें आते हैं? ये जो पहले कौन से कंप्यूटर्स डिजाइन हुए, राइट? सबसे पहले नेपियर्स बोन आया, नेपियर्स बोन के बाद पास्कलाइन आया, एनालिटिकल इंजन आया, टैबुलेटिंग मशीन आई। आई थिंक आप लोगों ने इन सबके इन्वेंटर याद कर लिए होंगे, तो लास्ट 10 मिनट्स में मैं इनके इन्वेंटर भी पूछूंगी, ध्यान रखना। फिर इसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे आते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के आपको फीचर्स बताए थे और इसकी टाइमिंग भी बताई थी, ध्यान हो, 1940 से लेकर 1956 तक। फिर आते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पे, इनके भी फीचर्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे, किसका यूज होता है, ये क्वेश्चन आपसे बाद में होगा। और इसकी टाइमिंग थी 1956 से लेकर 1963, राइट? अब आ जाओ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट करोगे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में पेज नंबर ओपन करिए 7, पेज नंबर 7 पे हूं मैं। ये आपको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर भी मैंने आपको पढ़ाए थे, ध्यान हो। इनकी टाइमिंग थी 1964 से लेकर 1971, ओके। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर भी आपका डन था, तो ये भी 1971 से लेकर ऑनवर्ड्स, मतलब अभी ये चल रहा है प्रेजेंट में, ओके। अब नाउ कम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पे आ जाओ। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात चल रही थी, इसमें मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे कंप्यूटर्स डिजाइन किए जा रहे हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। मीन्स एक ऐसा रोबोट डिजाइन किया जाएगा जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस डालोगे। फर्स्ट जैसे आपने इंस्ट्रक्शन डाला गो टू मार्केट, आपने मार्केट जाना है रोबोट को, और फिर यदि आप इंस्ट्रक्शन डालना भूल गए तो आपका रोबोट भी मार्केट जाकर भूल जाएगा घर पे आना, राइट? उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ही डालनी पड़ेगी, जितने भी इंजीनियर्स होंगे वही डालेंगे। गो टू मार्केट, और फिर परचेज द वेजिटेबल, फिर कम टू आर कम टू आर होम, ओके। ये सारे के सारे जब इंस्ट्रक्शंस डालोगे तभी ये रोबोट फॉलो करेगा। यदि आपने एक भी इंस्ट्रक्शन मिस कर दिया तो रोबोट उस काम को नहीं करेगा। आपको पता है ना, कंप्यूटर क्या है? मैनमेड मशीन है। केवल आप जो वर्क करते हो मैनमेड मशीन है, जो आपने इंस्ट्रक्शंस डाले होते हैं केवल वही इंस्ट्रक्शन फॉलो होते हैं, राइट? हाँ, अब आ जाओ आप। अब देखते हैं पेज नंबर, इसके फीचर्स देख लो। पेज नंबर 8 ओपन करिए, अब इसमें अंडरलाइन करिएगा पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 ओपन करो। सबसे पहला है, फर्स्ट पे सब लोग टिक करेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन दिस कंप्यूटर। यदि मैं पूछूं किस तरह की इसमें टेक्नोलॉजी यूज होना है, तो देन योर आंसर विल बी पैरेलल टेक्नोलॉजी, ओके। फर्स्ट अंडरलाइन करिए पैरेलल टेक्नोलॉजी, ठीक? पैरेलल टेक्नोलॉजी पहले पे करिए। सेकंड है, सेकंड भी टिक करो। वैष्णवी म्यूट करिए अपने आप को। सेकंड है, दीज कंप्यूटर्स यूज सुपर कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर यूज द सुपर कंडक्टर इन सर्कुलेटरी। इन कंप्यूटर्स में किसका यूज होता है? सुपर कंडक्टर्स का यूज होता है, तो सुपर कंडक्टर को अंडरलाइन करिए। सेकंड में सुपर सुपर कंडक्टर को अंडरलाइन करिए। केशर और कनक, केशर आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है बेटा? यूनिफॉर्म में नहीं हो आप। अब सुपर कंडक्टर अंडरलाइन करो। सुपर कंडक्टर नेक्स्ट टाइम के लिए लेकिन रेडी रहना, हमेशा यूनिफॉर्म में रहा करो। सुपर कंडक्टर अंडरलाइन करो बेटा, जल्दी। पेज नंबर 8 बोल रही हूँ, पेज नंबर 8 देखो, पेज नंबर 8 पे मिलेगा केसर, मिला? पेज नंबर 8 पे सेकंड पॉइंट देखिए, फिफ्थ जनरेशन का सेकंड पॉइंट पे फर्स्ट वाला पॉइंट अंडरलाइन कर लिया था, पैरेलल प्रोसेसिंग, किस प्रोसेसिंग का यूज होता है? हाँ, सेकंड वाले को अंडरलाइन करो, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, ओके। थर्ड है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। थर्ड है, जिसको भी आवाज नहीं आ रही है बेटा, एक क्लैप हेड का ऑप्शन होता है, उसको यूज किया करो, लेकिन बीच में मत बोला करो, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, राइट? अब नेक्स्ट, पलक, पलक,
Now third, these are used in the speech recognition. These are used in speech recognition. थर्ड वाला आप अंडरलाइन कर वो टिक कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए. स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब है आप जो भी बोलो उसको वो पहचान जाए. हाँ, जो भी हम बोलते हैं स्पीच रिकग्नाइजेशन मतलब ऐसे कंप्यूटर्स जो हम बोलते हैं उसको पहचान जाता है. जैसे गूगल है, गूगल पे आपने कुछ भी सर्च करना है तो आप क्या बोलते हो, एक लाइन ही तो बोलते हो कि नहीं. जैसे आपको पास के होटल्स देखने हैं, कहीं पे आप इलाहाबाद घूमने गए हो और जिस लोकेशन पे हो देखो पूछोगे यहाँ के पास के होटल्स, जैसे ही आप बोलोगे तो गूगल आपको सर्च करके देता है ना. तो उसमें जो साइड में स्पीकर का सिंबल होता है, देखा हो आपने गूगल पे, उसको बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन के लिए यूज होता है. ठीक है. नेम नेक्स्ट है मेन फोकस इज ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसका मेन फोकस किस पे होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर. मेन फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सारे पॉइंट समझ में आए. सबसे पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया था पैरेलल प्रोसेसिंग, राइट. इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है. और जो सेकंड वाला पॉइंट था, सेकंड वाले पॉइंट में मैंने ये बताया था कि इसमें सुपर कंडक्टर्स यूज होते हैं. ठीक है. फर्स्ट में था पैरेलल प्रोसेसिंग, याद रखना. यदि मैं टेक्नोलॉजी पूछूं कि किस टेक्नोलॉजी को यूज होता है, आपका आंसर होगा पैरेलल प्रोसेसिंग. पैरेलल प्रोसेसिंग के बाद यदि सेकंड वाला पूछे किस टाइप के कंडक्टर्स यूज होते हैं, तो इसमें सुपर कंडक्टर यूज होते हैं, जो मैंने आपको अंडरलाइन कराया है. थर्ड में मैंने आपको बताया स्पीच रिकॉग्निशन. स्पीच रिकॉग्निशन मतलब आप यदि कुछ बोलो तो उसको वो पहचान जाए, इसको बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन. और लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया उसमें बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना. ठीक. दिव्यांशी बातें मत करो, डोंट टॉक. ठीक है. इतना हो गया आपका. अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज. साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कैसे करना है आपने. हाँ, साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करने के लिए साइज मतलब सबसे पहले हम साइज लेंगे बहुत बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. जो अभी कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो स्मॉल साइज के हैं. साइज के अकॉर्डिंग बताता मैं. तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे, अब आप सभी ओपन करो पेज नंबर 9. ओपन पेज नंबर 9. वैष्णवी सिट स्ट्रेट. ओके. अब है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज. पेज नंबर 9, जनार्दन ओपन पेज नंबर 9. ओके. 9 पर देखो, फर्स्ट पे आपका दिया गया है सुपर कंप्यूटर. एक्चुअली जो सुपर कंप्यूटर का साइज होता है ये बहुत बड़ा होता है. सेकंड पर है मेन फ्रेम कंप्यूटर. थर्ड पर है मिनी कंप्यूटर. फोर्थ पर है माइक्रो कंप्यूटर. ठीक है. सबसे पहला क्या है, सुपर कंप्यूटर. सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर. थर्ड है मिनी कंप्यूटर. फोर्थ है माइक्रो कंप्यूटर. ठीक है. अब देखो, अब आपको बताएंगे किसमें कौन से कंप्यूटर आते हैं. अच्छा, आप में से किसी को ये पता है जो हम कंप्यूटर्स आज यूज कर रहे हैं, जनार्दन सिट स्ट्रेट, डोंट टॉक. सिट स्ट्रेट. ड्यूरिंग स्टडी व्हेन यू टेक योर क्लास, डोंट टॉक. फायदा क्या है फिर आपका पढ़ने का, आप इधर उधर थोड़ा सा भी देखोगे और किसी से ही बात करोगे ना, आपका उतना ही पॉइंट मिस हो जाएगा. और जब एक आगे का पॉइंट मिस हुआ तो आगे का समझ में नहीं आता. मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम होती है. आगे पता नहीं आप लोगों के साथ होती है कि नहीं होती. आप लोग या तो ओवर स्मार्ट हो. अब बिल्कुल कोई भी बात नहीं करेगा, इधर उधर ना देखे. केवल जनार्दन आप ही देख रहे थे, बाकी सबके सब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. पता. अब देखिए, पहला है अकॉर्डिंग टू साइज देखेंगे, पहला है सुपर कंप्यूटर. ओके. सेकंड है आपका, जो सुपर कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर्स आते हैं वो मेन फ्रेम है. थर्ड है मिनी कंप्यूटर. और फोर्थ है माइक्रो कंप्यूटर. अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अभी आपसे पूछा था कि जो डेस्कटॉप अभी यूज करते हैं, अभी अपन लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं ना. ये सारे के सारे जो आज के टाइम पे हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो सारे कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं. ठीक है. ये माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं. तो याद रखना कि जितने जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके के माइक्रो कंप्यूटर में. अब सुपर कंप्यूटर से बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर होते क्या हैं. एक्चुअली ये जो कंप्यूटर्स हैं, इनके फीचर्स देख लो. एज द नेम द सुपर कंप्यूटर सजेस्ट, दीज आर द दीज, आप अपनी बुक में देखना, बुक में मैं अंडरलाइन कराऊंगी, ध्यान से सुनना बुक से. एज द नेम, एज द नेम
सुपर कंप्यूटर सजेस्ट, इन्हीं पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है जो मैं बोलूंगी, ओके। एज द अभी अभी मत करना, एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि आपको ये नेम सजेस्ट करता है सुपर कंप्यूटर का, इसमें नेम में है सुपर कंप्यूटर, राइट। एज द नेम सजेस्ट, these are the most powerful computer in the world। ये कंप्यूटर्स जो हैं ये वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स मान जाते हैं। these are the powerful computer in the world, okay। और इसके बाद है ये these are used for the special purpose, ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि स्पेशल पर्पस कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से स्पेशल पर्पस है जिसके लिए सुपर कंप्यूटर यूज होता है, राइट। देखो आपको जब भी कुछ भी लर्न करते हो, एनी सब्जेक्ट जो भी लर्न करो, तो पता है आगे वाला जो क्वेश्चन होता है ना, आगे वाला सेंटेंस होता है ना, आगे वाले सेंटेंस से ही हमेशा नेक्स्ट सेंटेंस रिलेट करता है, ये याद रखना। आपके माइंड में यदि क्यूरियोसिटी होगी एक एक वर्ड को लेकर के, तो वो आप आगे भी लिंक करते जाओगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब आ जाओ स्पेशल पर्पस पे, तो स्पेशल पर्पस कौन कौन से हैं, तो स्पेशल पर्पस है इसमें साइंटिफिक, अंडरलाइन करो, साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स, सभी अंडरलाइन करिए। साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल, साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल, मैम क्या? मैंने बोला साइंटिफिक, अंडरलाइन करिए। पेज नंबर 9 पे पढ़ा रही हूँ मैं, पेज नंबर 9 पे सुपर कंप्यूटर्स, इसकी बेटा सुपर कंप्यूटर का जो पहला पैरा है उसकी लास्ट वाले उसमें लाइन में है साइंटिफिक, साइंटिफिक के बाद है स्टैटिकल एप्लीकेशन और प्रोग्राम, और प्रोग्राम, ठीक है। ये सारे याद हो गए स्पेशल पर्पस। अभी मैं यदि पूछूं तो आंसर आए कि साइंटिफिक। मैम स्टैटिकल एप्लीकेशन एक ही है कि अलग अलग है? मैं बता रही हूँ, सब समझा रही हूँ, लेकिन बेटा यूज ओनली रेज योर हैंड ऑप्शन, ऐसे बीच में मत बोला करो, क्लास डिस्टर्ब होती है। केवल आप ही नहीं पढ़ रहे हो, आपके साथ और भी स्टूडेंट्स हैं ना, आपके क्लासमेट्स हैं, तो इसलिए यूज ओनली रेज योर हैंड ऑप्शन। हाँ, ये जो है आप पूछ रहे थे स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन, ये एक ही वर्ड है, ठीक। स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन जो है ये एक ही वर्ड है, और प्रोग्राम्स। चलिए इसके फीचर्स देखो। सबसे पहले है these computers are very high level of technology। इस कंप्यूटर हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को अंडरलाइन कर लीजिए, याद रहेगा। इन कंप्यूटर्स में हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज होता है। सेकंड है दे हैव वेरी हाई मेमोरी, हाई मेमोरी, हाई मेमोरी को अंडरलाइन करो, राइट। हाई मेमोरी के बाद देखिए नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग इज अल्ट्रा फास्ट, डेटा प्रोसेसिंग इज अल्ट्रा फास्ट, अल्ट्रा फास्ट को अंडरलाइन करिए। अल्ट्रा फास्ट को अंडरलाइन करो, सॉरी इसे पूरा अंडरलाइन कर लेना, डेटा प्रोसेसिंग इज अल्ट्रा फास्ट, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट है हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन दिस कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग। इसे फिर से पैरेलल प्रोसेसिंग को ही अंडरलाइन कर लो। जो पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तो यूज होती है, लेकिन हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, highly sophisticated technology is used in these computers in parallel processing, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है इसके कुछ एग्जांपल्स बस याद रखना। एग्जांपल्स में देखो परम, परम, गोपाल, परम, परम किसका एग्जांपल है, सुपर कंप्यूटर का, परम को अंडरलाइन करो। युवा सेकंड, युवा सेकंड अंडरलाइन करिए। हाँ, टाटा एक का। अच्छा दिव्यांशी वीडियो को क्यों ऑफ करी, टाटा एक का,
दिव्यांशी वीडियो ऑन करो बेटा। टाटा इका, ओके। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं सुपर कंप्यूटर के। यदि मैं एग्जाम्पल्स पूछूं आपसे सुपर कंप्यूटर के, तब आपका आंसर होगा फर्स्ट परम, व्योवा सेकेंड, और क्या बताया था मैंने थर्ड, इका, टाटा इका। ये इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं। ड्रॉबैक का मतलब जानते हो? ड्रॉबैक का मतलब होता है उसमें क्या कमी थी, क्या शॉर्ट कमिंग थी। शॉर्ट कमिंग इसमें क्या क्या है, इसके क्या ड्रॉबैक्स है, ये देख लेते हैं। सबसे पहला था ऑपरेटिंग अ सुपर कंप्यूटर रिक्वायर द हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। मींस जो सुपर कंप्यूटर्स थे उनको ऑपरेट करने के लिए ऐसे स्टाफ की जरूरत होती थी जो कि हाईली क्वालिफाइड हो, मतलब बहुत पढ़ा लिखा हो, और इसके अलावा उसको उसकी अच्छी खासी जानकारी हो। सुपर कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जब सुपर कंप्यूटर के बारे में सारी नॉलेज होगी तभी वो सुपर कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएगा, राइट। पहला ये हो गया आपका। और सेकंड देखो, सेकंड बोला है हमने कि मतलब इसकी किसकी ड्रॉबैक, पहला क्या है, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ नीडेड है? और सेकंड है एक्सपर्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द ईच कंप्यूटर इंजीनियर। मतलब जितने भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए जैसे कि एक्सपर्ट्स की जरूरत होती थी, जैसे कंप्यूटर इंजीनियर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर में एक्सपर्ट होते हैं। एग्जाम्पल इसका दिया गया है सच एज कंप्यूटर इंजीनियर्स। जैसे आपका कंप्यूटर जो भी डिजाइन होता है, तो सबसे पहले कंप्यूटर से हार्डवेयर भी डिजाइन होते हैं, सॉफ्टवेयर भी डिजाइन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिजाइन होता है। ये सारे के सारे डिजाइन होते हैं। लेकिन इनकी डिजाइनिंग के लिए क्या होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं जिनका जिन्होंने कोर्स किया हुआ होता है। नेटवर्किंग के लिए अलग इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने सुना होगा, हार्डवेयर के लिए हार्डवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर बोले जाते हैं। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर्स होंगे। तो ये सारे के सारे इंजीनियर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कंप्यूटर की फील्ड में भी। तो इसमें किसकी जरूरत होगी, एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। दे आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट। और इसमें हाँ, ये जो सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर में क्या होता है कि देखो पहले के टाइम पे भी बोलते थे, अभी तो नहीं बोलते, लेकिन पहले के टाइम पे बोलते थे कि आप लैब के अंदर जा रहे हो तो पुट ऑफ योर शूज आउटसाइड, आपने अपने शूज बाहर निकालने हैं। हाँ, लैब के बाहर निकालने, पहले ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, बहुत पहले जो हमारे टाइम पे, ठीक है। जब हम 10th 12th में थे तभी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, लेकिन अब तो नहीं इतनी जरूरत है क्योंकि कंप्यूटर्स इतने सेंसिटिव नहीं है जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर है। तो इसलिए सबसे पहले क्या है कि हाईली सेंसिटिव ये जो सुपर कंप्यूटर थे, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और डस्ट को लेकर के सेंसिटिव थे। दे आर नॉन पोर्टेबल एंड द वेरी लार्जेस्ट साइज। ये क्या थे, साइज में नॉन पोर्टेबल थे। नॉन पोर्टेबल का मतलब जानते हो? पोर्टेबल का मतलब होता है किसी चीज को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखना है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, एक जगह से लेकर के कहीं पे दूसरी जगह पर किसी चीज को रखना, ठीक। हाँ, और इसको आप किसी चीज को मतलब आसानी से उठाकर एक प्लेस से लेकर के दूसरे प्लेस पे रख देते हो, दीज आर कॉल्ड द पोर्टेबल। समझ में आया गोपाल? पोर्टेबल का मतलब यदि आप किसी चीज को आसानी से उठा सकते हो, आसानी से कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो, तो उसे हम पोर्टेबल बोलते हैं। तो ये नॉन पोर्टेबल थे, मतलब ये एक यदि कहीं पर एक जगह फिक्स हो गए तो आप कहीं दूसरी जगह पर इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, ठीक है। नॉन पोर्टेबल होते थे और इनका साइज जो होता था काफी बड़ा होता था। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, ओके, ठीक है। अब देखो फिर से देख लो, इसके मैंने ड्रॉबैक्स पहले क्या बताए। सबसे पहला ये बताया कि इसमें हाईली क्वालिफाइड स्टाफ की जरूरत होती थी, और दूसरा ये बताया जो इसमें कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, केवल वही वर्क कर सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट मैंने ये क्या बताया था आप लोगों को, ये काफी सेंसिटिव होते हैं, मतलब टेम्परेचर को लेकर के काफी सेंसिटिव होते हैं, डस्ट को लेकर के काफी सेंसिटिव होते हैं, और ह्यूमिडिटी को लेकर के काफी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने ये बताया कि ये नॉन पोर्टेबल है, और नॉन पोर्टेबल के अलावा क्या है, इनका साइज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है, ओके। अब आते हैं अब देखो इसमें एक अमेजिंग फैक्ट लिखा है, इस अमेजिंग फैक्ट को आप लोग जरा टिक कर लो, अमेजिंग फैक्ट पर टिक कर लो, इसको याद रखना, ओके। सब लोग टिक करिए अमेजिंग फैक्ट। अमेजिंग फैक्टर टिक करिए। जनार्दन आपकी वीडियो नहीं आ रही, अमेजिंग फैक्ट टिक करिए। वेरी गुड, पता है सारे बच्चे कंसंट्रेट कर रहे हैं, दैट्स गुड। सभी अपने लिए क्लैप कर लो, वहीं पर बैठे बैठे करो फटाफट। वेरी गुड, इसी तरह से कंसंट्रेट किया करो। सारे के सारे कंसंट्रेट कर रहे हैं, बस केवल जनार्दन की वीडियो नहीं आ रही है।
अच्छा हाँ, अब इसी तरह से देखना है जैसे अभी आप लोग अलर्ट थे। हाँ, अब देखो वर्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर क्या है, अब इसमें लिखा है अमेजिंग फैक्ट। अमेजिंग फैक्ट देखते हैं। हाँ, अमेजिंग फैक्ट में वर्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज द क्रे वन। जो वर्ड का फर्स्ट कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, उसका वर्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रे वन एंड CRAY वन। ठीक है, इसको डेवलप किया था सेमर क्रे ने। ये यूएसए के थे, इन यूएसए इन 1976। और जो परम है, PRAM परम है 8000 इज कंसीडर टू बी द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर। और इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम। परम 8000। ठीक है हिमांशु, परम 8000 जो है ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। और वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रे वन। ठीक है, कनक सामने, क्रे, कनक, क्रे वन। क्रे वन क्या है, ये फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अभी मैं पूछूंगी वो वर्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तब आपका आंसर होगा क्रे वन, क्रे वन। ठीक है, और इसको डेवलप किसने किया था, तो आप लोग बोलोगे सैमर क्रे ने, यूएसए में 1976 में। इसके बाद है परम 8000। परम 8000 क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा परम 8000। ओके, चलो अब देखते हैं मेन फ्रेम। मेन फ्रेम, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम में देखो, हाँ दीज आर द पावरफुल एंड द लार्ज कंप्यूटर्स। ये कैसे होते हैं, ये काफी, ये भी पावरफुल है लेकिन ये भी लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज कंप्यूटर होते हैं। दे कैन हैंडल द मैनी यूजर्स एट अ टाइम। लेकिन एक समय इसको चलाने के लिए जब ये ऑपरेट किए जाते हैं तो इसमें बहुत सारी यूजर्स की जरूरत होती है, राइट। हम और बहुत सारे यूजर्स, दे कैन हैंडल मैनी यूजर्स एट अ टाइम। एक ही समय पे बहुत सारे यूजर्स इसको हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारे यूजर्स काम कर सकते हैं। और टर्मिनल आर यूज टू कनेक्ट द यूजर। इसमें जो एक टर्मिनल होता है वो यूजर्स को कनेक्ट करता है। मतलब बहुत सारे यूजर्स काम कर रहे हैं तो उन सारे यूजर्स को कनेक्ट करने का काम क्या करेगा, टर्मिनल। टर्मिनल करेगा टू दिस कंप्यूटर एंड यूजर्स सबमिट देयर टास्क थ्रू द टर्मिनल। और यूजर्स जो होते हैं, जो भी काम करते हैं, वो टर्मिनल के थ्रू जितना भी काम किया वो अपना सबमिट कर देते हैं। आगे समझ, सबसे पहले मैंने ये पॉइंट बताया कि ये काफी पावरफुल होते हैं। पावरफुल के अलावा ये वेरी लार्ज, पावरफुल वेरी लार्ज होते हैं। ठीक है, पावरफुल वेरी लार्ज के बाद सेकंड पॉइंट हमने यदि फिर मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे यूजर्स एक ही टाइम पर इस कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर को में बहुत सारे यूजर्स एक ही बार में काम कर सकते हैं। और जितना भी काम करते हैं सुपर कंप्यूटर्स पे यूजर्स, वो टर्मिनल के थ्रू अपने वर्क को सबमिट करते हैं। और यदि मैं पूछूं कि सारे के सारे यूजर्स किससे कनेक्ट रहते हैं, तब आप बताओगे टर्मिनल, टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, टर्मिनल अब है क्या, हाँ टर्मिनल क्या है, टर्मिनल इज अ डिवाइस विच हैज अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन। टर्मिनल एक डिवाइस होती है जिसमें कीबोर्ड और स्क्रीन होता है। तब आपका यदि मैं पूछूं व्हाट इज टर्मिनल इन मेन फ्रेम कंप्यूटर, तब आपका आंसर सबसे पहले यही होगा, टर्मिनल इज अ डिवाइस। डिवाइस, टर्मिनल एक डिवाइस है जिसमें कीबोर्ड और स्क्रीन होती है। ये आपका आंसर होगा, इसको भी अंडरलाइन कर लो। टर्मिनल इज अ डिजाइन इज अ डिवाइस विच हैज कीबोर्ड एंड स्क्रीन। और यदि मैं पूछूं व्हाट इज द वर्क ऑफ टर्मिनल, तब आपका आंसर होगा इट कनेक्ट्स द यूजर, इट कनेक्ट्स द यूजर। आप इस तरह से बता देना ये यूजर को कनेक्ट करता है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद देखो, दीज आर मोस्टली यूज एज अ सर्वर फॉर द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। ये दीज आर मोस्टली यूज्ड, ये बहुत यूज, मोस्टली यूज होता है एज अ सर्वर, सर्वर की तरह यूज फॉर द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर वेबसाइट के लिए ये सर्वर की तरह यूज किए जाते हैं। देखो आप जब बड़े होगे ना, नेटवर्किंग पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा सर्वर। अभी मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ, समझ लो। सर्वर, देखो सर्वर में नेम में ही आ रहा है सर्वर, मतलब जो सर्व करे, सर्व करे मतलब कोई चीज हमें दे, उसे हम बोलते हैं सर्वर। जैसे कि आप मान लो गूगल पे काम करते हो, आप कुछ भी सर्च करते हो कि आपको जितने भी चाहिए वो कार्टून फिल्म्स चाहिए, तो आपने कार्टून फिल्म्स डाला, तो कार्टून फिल्म्स डालने के बाद जैसे ही आपने ब्राउजर पे डाला तो आपकी ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी। तो सर्वर के पास जितनी भी कार्टून फिल्म्स होंगी वो आपके सामने दे देगा। सर्वर क्या करता है, आपके सामने जो इंफॉर्मेशन होती है उसको सर्व करता है। आगे समझ में, यदि मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, जैसे आपने मान लो कार्टून फिल्म्स चाहिए, तो आपने गूगल पे राइट किया कार्टून फिल्म्स,
तो कार्टून फिल्म्स आपने राइट किया, फिर आप क्या करते हो, गो पे क्लिक करते हो, एंटर पे क्लिक करते हो, फिर ये रिक्वेस्ट कहाँ पर जाती है आपकी सर्वर के पास। तो सर्वर बहुत सारी कार्टून फिल्म्स आपके सामने देता है ना, एक एक करके दे देता है कि ये सारी हमारे पास फिल्म्स हैं। तो आपने एक फिल्म को चूज किया और फिर क्लिक किया, फिर वो सर्वर के पास गई। हाँ, फिर सर्वर ने उस फिल्म को आपके सामने दे दिया, तो आपने वॉच करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो सर्वर हमारे लिए हेल्पफुल इसीलिए। ओके, सर्वर आ गया समझ में, जो हमें सर्व करता है। चलो अब नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 10 ओपन करो। अब देखो पेज नंबर 10 पे जो फीचर्स बता रहे हैं वो देखना। इसमें सबसे पहली बात है, इसकी की फीचर्स हैं। ये क्या होता है, स्मॉलर इन साइज देन द सुपर कंप्यूटर, स्मॉलर इन साइज देन द सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट है स्मॉलर इन साइज देन द सुपर कंप्यूटर। यदि हम सुपर कंप्यूटर से इसको कंपेयर करते हैं तो इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। इसको टिक कर लो, की फीचर को, फर्स्ट की फीचर को टिक कर लीजिए बेटा, टिक कर लिया, स्मॉलर इन साइज देन द सुपर कंप्यूटर। अब सेकंड देखो, लार्ज मेमोरी कैपेसिटी, सेकंड है लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। हाँ, सेकंड है लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। थर्ड है अलाउ नेटवर्किंग ऑफ अप टू 100 टर्मिनल्स, मतलब इसमें 100 टर्मिनल्स तक क्या किए जा सकते हैं, नेटवर्किंग में यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अलाउस नेटवर्किंग ऑफ अप टू 100 टर्मिनल्स, 100 टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। राइट जनार्दन, आपकी वीडियो सही नहीं आ रही बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, कॉस्ट इन लैक्स। इसकी जो कॉस्ट भी होती है वो भी काफी हायर होती है जो लैक्स में होती है। हाँ, की फीचर सबसे पहले मैंने क्या बताया था, स्मॉल इन साइज, राइट, स्मॉल इन साइज देन द सुपर कंप्यूटर। सेकंड बताया था लार्ज मेमोरी कैपेसिटी, और थर्ड बताया अलाउ द नेटवर्किंग ऑफ अप टू 100 टर्मिनल्स। और फिर नेक्स्ट मैंने जो बताया कॉस्ट इन लैक ना, इसकी लैक में इसकी कॉस्ट होती है। अब इसके देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में टिक करिए। पहला है फ्यूजिस्यू, इसको पढ़ोगे फ्यूजिस्यू ICL, फ्यूजिस्यू ICL, VME, VME, फिर है IBM, फिर है IBM, फिर है जेड सीरीज, जेड सीरीज। सबसे पहला है फिजिक्स ICL कर लेना, सेकंड है VME, थर्ड है IBM, फिर है जेड सीरीज। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल किसके हो गए, मेन फ्रेम के ऊपर। अब इसके ड्रॉबैक देखते हैं। ड्रॉबैक में क्या है, इसमें भी एक्सपर्ट और हाईली क्वालिफाइड पर्सनस की जरूरत होती है। एक्सपर्ट्स और हाईली क्वालिफाइड पर्सनल की, हाईली क्वालिफाइड की जरूरत होती है स्टाफ की। हाँ, और नेक्स्ट है इसमें भी sophisticated technologies required for manufacturing and assembling the computer। कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और मैन्युफैक्चर मतलब होता है कंप्यूटर को बनाना, ठीक है, डिजाइन करना, बनाना, उसको उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, फिर असेंबल मतलब, और असेंबल का मतलब होता है उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको साथ में लगाना, इसको बोलते हैं असेंबल। असेंबल करने के लिए क्या होता है, इसमें सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज होती है।